कहानी की शुरुआत में हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रजल है वह रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वह काफ़ी उदास होता है। इसकी वजह थी कि वह कई दिनों से सोया नहीं था क्योंकि उसे नाइटमेयर आते हैं। सपने में वह जो भी दिखता है वह रियल ज़िंदगी में हो जाता है। इससे बचने के लिए वह कई दिनों से सोया नहीं था। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उसे ना चाहकर भी नींद आ जाती है। सपने में वह देखता है कि रेस्टोरेंट में वह अकेला है। वहाँ पर आग भी जल रही होती है। तभी वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। फ्रेडी के हाथ में एक दस्ताना होता है जिसमें नुकीले चाकू लगे हुए होते हैं और उसका शरीर पूरा जला हुआ होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। रजल अपने बचाव में हाथ आगे कर देता है लेकिन उसके हाथ में कट लग जाता है और जब वह उठता है तो रियल ज़िंदगी में भी उसका हाथ कटा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रजल की गर्लफ्रेंड क्रिस आ जाती है। वह रजल को समझाती है कि शायद यह तुम्हारी इमेजिनेशन है, शायद तुम अपने आप को जख्मी कर देते हो। रजल उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि फ्रेडी उसके पीछे पड़ा हुआ है और यह जख्मी उसी ने दिया है। लेकिन रजल की गर्लफ्रेंड समझने को तैयार नहीं है। उसे तो अभी भी लगता है कि यह सब कुछ रजल ही कर रहा है। थोड़ी देर बाद रजल को फिर से आंख लग जाती है और सपने में फ्रेडी उस पर हमला कर रहा होता है। रियल जिंदगी में रजल की गर्लफ्रेंड और एक वेट्रेस जिसका नाम नैन्सी है, वह लोग देखते हैं कि रजल एक चाकू की मदद से अपने आप को मार देता है, लेकिन असलियत में तो फ्रेडी ने उसे मारा है। अगले दिन उसका फ्यूनरल होता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी उदास होती है। वह वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखती है जिसके कपड़ों पर निशान बना हुआ होता है। ऐसा लगता है किसी ने इस बच्ची को मारने की कोशिश करी हो। तभी फ्रेडी का हाथ आता है और उसी बच्ची को खींच कर ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिस का एक पुराना दोस्त आता है। क्रिस उसको बताती है कि रजल ने खुद की जान नहीं ली है बल्कि किसी और ने उसको मारा है। वह मुझे बताया करता था लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करती थी। वहाँ पर नैन्सी भी आई होती है और वह उन्हें बताती है कि रजल सही कहता था। उसे पहले से ही पता था कि रजल को नाइटमेयर आते हैं, लेकिन किसी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। इसके बाद अजीब चीज़ें शुरू होने लगती हैं। क्रिस अपने ख्वाबों में फ्रेडी को देखता है और वह उसे खूब डराया करता था। एक दिन क्रिस क्लास में होती है, तभी उसकी आंख लग जाती है। क्लास में चारों तरफ अंधेरा होता है, वहाँ पर पानी भी भरा होता है। फ्रेडी अपने बड़े बड़े नाखूनों से क्रिस के बाल काट देता है। क्रिस चिल्लाती है और अचानक से उठ जाती है। उसके दोस्त भी उसे देख रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। क्रिस किताब पर देखती है कि असल जिंदगी में भी उसके बाल कट गए हैं। अब वह काफ़ी डर गई होती है। हम रात का समय देखते हैं। क्रिस का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। वह उसे बताता है कि उसको भी सेम ख्वाब आ रहा है और फ्रेडी उसे भी मारने की कोशिश कर रहा है। वह दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वह दोनों साथ में रहेंगे। क्रिस की आंख लग जाती है और वह सपने में देखती है कि फ्रेडी ने उसके डॉग को मार दिया है। क्रिस की आंख खुल जाती है लेकिन असल में तो वह अभी भी सपना देख रही होती है। फ्रेडी उसके बगल में होता है और उसे हवा में उछालने लगता है। यह सब कुछ क्रिस का दोस्त देख रहा होता है। अब फ्रेडी क्रिस को मार देता है। यह सब कुछ क्रिस के दोस्त के सामने हुआ होता है और वह समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। तभी उसे याद आता है कि नैन्सी भी नाइटमेयर के बारे में बता रही थी। वह अब नैन्सी से मिलने के लिए जाता है। वह नैन्सी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि फ्रेडी कौन है और तुम्हें तो यह भी पता होगा कि यह क्यों हो रहा है। नैन्सी उसे कहती है कि मुझे सिर्फ यह पता है कि जब फ्रेडी सपने में आता है तो एक म्यूजिक बजता है। वह नैन्सी से कहता है कि अब फ्रेडी तुम्हारे बारे में भी जानता है, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम सोना मत। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। उन्हें लगता है कि क्रिस का मर्डर इसी ने ही किया है। वह उसे जेल में भेज देती हैं। जेल में भी फ्रेडी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब उसकी आंख लग जाती है तब फ्रेडी उसे भी मार देता है। अब नैन्सी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और अपने बेस्ट फ्रेंड क्वेंटिन के साथ बैठी होती है। वह नैन्सी को बताता है कि उसे भी हॉरर ख्वाब आ रहे हैं, लेकिन जो सपने में उसके साथ हो रहा है अभी रियल ज़िंदगी में उसके साथ नहीं हो रहा। और मैं यह नहीं मानता कि सपने में फ्रेडी आता है और लोगों को मारता है। यह सब कुछ एक फिजूल बातें हैं। हाँ, कभी कभी मैं ज़्यादा डर जाता हूँ तो मैं मेडिसिन खा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। वह यह कहकर नैन्सी को समझा रहा होता है, लेकिन नैन्सी उसे कहती है कि तुम नहीं समझ सकते। रात का वक्त हो जाता है और नैन्सी शावर लेने के लिए जाती है। वह बाथ टब में बैठी हुई होती है और वह एक अलार्म सेट करती है।
तभी उसे आंख लग जाती है। ख्वाब में वह अपने आप को एक स्कूल में पाती है जहां पर फ्रेडी भी होता है जो कि उसे मारने वाला होता है। तभी अलार्म बजने लगता है जिससे नैन्सी की आंख खुल जाती है। नैन्सी अब अपनी मॉम से कहती है कि ख्वाब में वह हमेशा एक स्कूल को देखती है और फ्रेडी उसे परेशान कर रहा होता है। उसकी माँ उससे कहती है कि यह तुम्हारा सिर्फ वहम है, तुम कम नींद ले रही हो, शायद यह उसकी वजह से है। इसके बाद नैन्सी कुछ ढूंढने लगती है और उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें वह काफ़ी छोटी थी। वह देखती है कि उस पिक्चर में उसके क्लासमेट भी हैं जिन्हें फ्रेडी मार चुका है। नैन्सी की मॉम अब उसे सब कुछ सच बताती हैं कि जब तुम छोटी थी तब मैंने तुम्हारा एडमिशन एक स्कूल में कराया जहां पर और भी छोटे छोटे बच्चे थे। वहां पर एक माली काम किया करता था जिसका नाम फ्रेडी था। वह तुम सबसे बहुत प्यार करता था, हमेशा तुम्हारे साथ खेलता था। एक दिन हमें डाउट हुआ कि फ्रेडी तुम सभी के साथ कुछ गलत कर रहा है। हमें समझ में आ गया कि उसके प्लान सही नहीं थे, इसलिए हमने तुम्हें उससे दूर किया। हमने फ्रेडी को पकड़ने की कोशिश करी लेकिन वह भाग गया और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। नैन्सी अब रिसर्च करने की कोशिश करती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके सारे दोस्त अब नहीं रहे। अब जिंदा कोई बचा है तो सिर्फ वह और उसका बेस्ट फ्रेंड। अब हम क्वेंटिन को देखते हैं। वह स्विमिंग कर रहा होता है। कई दिनों से वह सोया नहीं होता, इसलिए उसकी आंख वहीं लग जाती है। ख्वाब में वह देखता है कि फ्रेडी कुछ लोगों से भागते हुए एक फैक्ट्री में आ जाता है। उसके पीछे कई लोग लगे हुए होते हैं और यह कोई और नहीं बल्कि उन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स उस फैक्ट्री में आग लगा देते हैं जिससे फ्रेडी जलकर मर जाता है। तभी क्वेंटिन की आंख खुल जाती है और वह काफ़ी डरा हुआ होता है। इसके बाद वह अपनी डैड के पास जाता है और उसे सारी बातें पता चल जाती हैं, जिसके बाद वह नैन्सी से मिलने के लिए जाता है। अब वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह बाकियों को तो नहीं बचा पाए लेकिन इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वह उसी स्कूल में जाएंगे। रास्ते में क्वेंटिन अपनी मेडिसिन लेने के लिए जाता है लेकिन उसे काफ़ी देरी हो जाती है तो नैन्सी उसके पीछे स्टोर में जाती है। तभी लाइट फ्लैक्चुएट करने लगती है और अंधेरा छा जाता है। नैन्सी सामने फ्रेडी को देखती है। फ्रेडी उसका गला पकड़ लेता है और उसका एक हाथ डैमेज कर देता है। नैन्सी फ्रेडी का कपड़ा पकड़ लेती है और जब वह रियल जिंदगी में आती है तो कपड़े का एक टुकड़ा उसके हाथ में भी होता है। अब वह लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं। वह वहां पर उन्हीं बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखने लगते हैं। नैन्सी उससे कहती है कि फ्रेडी हमें मारे उससे पहले हमें उसको मारना होगा। वह पूछता है कैसे, क्योंकि फ्रेडी तो उनके ख्वाब में आता है। नैन्सी उससे बताती है कि अगर ख्वाब की दुनिया में उसे मारना इम्पॉसिबल है तो रियल ज़िंदगी में मारना पॉसिबल है। हमें कैसे भी करके उसको रियल ज़िंदगी में लाना होगा। मैं उसके कपड़े का एक टुकड़ा लेकर आई, यानी कि वह भी रियल ज़िंदगी में आ सकता है। थोड़ी देर बाद नैन्सी सो जाती है और यहाँ पे क्वेंटिन को भी नींद आ जाती है। नाइटमेयर में फ्रेडी उसे डराता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे नैन्सी को बचा सकते हो, यह तुम्हारी गलतफहमी है। फ्रेडी उसे काफ़ी जख्मी कर देता है जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब फ्रेडी नैन्सी के ख्वाबों में जाता है और उसे डराने लगता है। फ्रेडी नैन्सी को मारने वाला होता है लेकिन लकीली उसका फ्रेंड उसको जगाता है। नैन्सी फ्रेडी को रियल जिंदगी में ले आती है। अब फ्रेडी काफ़ी गुस्सा होता है और वह नैन्सी के फ्रेंड को मारने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और उसका ब्लेड वाला हाथ काट देती है। अब नैन्सी उसका गला भी काट देती है। नैन्सी अब उस जगह पर आग लगा देती है जिससे फ्रेडी दोबारा जल जाता है। नैन्सी अपने फ्रेंड को अस्पताल ले जाने लगती है और उससे कहती है कि तुम जल्द ही सही हो जाओगी। इसके बाद नैन्सी घर जाती है और अपनी मॉम से बातें करने लगती है। उसकी मॉम एक मिरर के सामने खड़ी हुई होती हैं। तभी वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है और उसकी मॉम को मार देता है, यानी कि इसका मतलब है फ्रेडी अभी भी नहीं मरा है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।